स्वागत है आपका क्रिएटिव लाइफ इन कोकल में। आज हम बिना पैडेड के ब्राइडल ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से और मिनटों में तैयार हमारा ये ब्लाउज रेडी हो जाता है। ब्लाउज की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने काट कर उसे अलग कर दिया था। यहाँ पर मैं नाप के हिसाब से तीरे का जो निशान लगा रही हूँ वो सिर्फ 5.5 इंच का है, 5.5। यहाँ से 6 और यहाँ से चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम नाप लेंगे। और यहाँ पर कमर के हिसाब से जो हम लेते हैं ना, उसमें सभी में हमें 2+ करके निशान लगाना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाना और सिखाना चाहती हूँ, और ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि कुछ आपका छूट ना जाए और आप भी खुद अपना ब्राइडल ब्लाउज बना सकें। मैं कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक आप लोगों को पूरा ब्लाउज बना कर दिखाऊंगी। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे जो हम ये इनर काट रहे हैं, इसमें फ्रंट में जोड़ ना आए, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा कपड़ा जब हम इनर का लेते हैं तो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। 1 से 1.5 मीटर तक का हमें कपड़ा लेना होता है। और ये वीडियो आज स्पेशली आप लोगों के लिए इसीलिए क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि ब्राइडल ब्लाउज बिना पैडेड के अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी अच्छी फिटिंग इस ब्लाउज़ में आती है कि आप भी अगर इसकी फिटिंग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे दोस्तों। और आप भी बनाइए और अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी, जो हमारे बिगनर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मुझे देखती हैं, उन सब को पता चले कि बिना पैडेड के भी ब्राइडल ब्लाउज कितनी सुंदर तरीके से और कितने आसान तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए मैं बैक और फ्रंट दोनों हिस्से काट रही हूँ और पूरा आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से आए। ये मैं आगे की कटिंग जो हम करते हैं आर्मोल्स की, वही कटिंग मैं काट कर हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गए हैं। हमें इसमें कोई ज़्यादा प्लेट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 4 प्लेट हमारे ब्लाउज़ में डलती हैं ब्राइडल ब्लाउज़ की। तो जब भी हम बाजू काटते हैं तो वो हमें अपनी लंबाई के हिसाब से ही बाजू की काटनी है कि किसको कितना रखना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें मुझे बाजू छोटा ही बनाना है, 4 इंच का। और ध्यान रहे दोस्तों कि किनारी हमारी कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी किनारी आ जाती है तो फिनिशिंग नहीं आती है कपड़े में। ये देखिए मैंने ब्लाउज़ की बाजू एकदम अच्छे तरीके से ये स्टिक करके इसलिए रखना पड़ता है ताकि आगे पीछे इसकी कढ़ाई ना हो और बाजू एकदम परफेक्ट लगे। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम जब भी इनर का सूट काटते हैं, ब्लाउज़ काटते हैं, तो इनर हमारा परफेक्ट होता है, रफ़ हमारा कुछ नहीं होता। रफ़ हमारा होता है ऊपर वाला हिस्सा, उसकी हम कटिंग दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इनर काटेंगे तो परफेक्ट ही काटेंगे। ये देखिए मैं इसमें गुम सिलाई लगा रही हूँ, गले पर भी और नीचे भी। बैक का गला काफ़ी बड़ा है और जिनका ये ब्लाउज़ है वो थोड़ा बहुत पतले हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कढ़ाई से हटाकर इस सिलाई को लगा रही हूँ, ताकि ये देखिए मैं जो नीचे सिलाई लगाऊंगी इसे तैयार करने के लिए, सब सिलाई अंदर चली जाएंगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता तो चले कि बिना पैडेड का ब्लाउज भी ब्राइडल ब्लाउज कितना सुंदर बन सकता है।
ये देखिए, मैं इसे काट कर गले को अलग कर दूंगी। इसमें जो थोड़ा सा प्लेन हिस्सा आएगा उस पर मैं लेस, ये देखिए, इसको ऐसे हम सीधा कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से हमारा ये दोनों सिलाई अंदर चली गई है और गला भी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया और नीचे से भी। ये देखिए, अब इस पर हम मशीन से ही कच्चा करके इसे फाइनल कर देते हैं। ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल पक्की सिलाई होनी चाहिए, क्योंकि नीचे सिलाई ये फिनिशिंग की होती है। एक बार में ही हमें मशीन चढ़ाकर पूरा अच्छे से कपड़े का ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा इकट्ठा ना हो, क्योंकि इनर हमारा परफेक्ट है। ये बात फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए, मैंने दोनों हिस्से फ्रंट और बैक रेडी कर दिए हैं और दिखा रही हूँ मैं आपको कितनी सुंदरता के साथ ये दोनों हमारे फ्रंट और बैक ब्लाउज का हिस्सा ना सुंदर तरीके से, कितना फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। एक बार जब हम करना शुरू करते हैं ना, तभी लगता है कि ओह कैसे होगा, लेकिन नहीं, जब हम करते हैं तो हमें सब कुछ आसान लगने लगता है। देखिए कितना सुंदर बनकर ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स भी मैं सब कुछ आपको अच्छे से डालकर दिखाऊंगी। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी हिसाब से हम प्लेट्स लगाएंगे। और जब भी हम मशीन को चढ़ाते और उतारते हैं तो हमेशा पक्का करके उतारिएगा। ये देखिए, मैंने जो आगे तक मशीन चलाई है ताकि हमारे ब्लाउज़ की जो प्लेट्स हम डाल रहे हैं उनकी नोक ना बने। बहुत ही पेशेंस के साथ इसे हम सिलाई ब्लाउज़ में लगाना पड़ता है, क्योंकि ब्राइडल ब्लाउज़ बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी के होते हैं। इसीलिए बार बार हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारा स्टोन ना आ जाए और हमारी सुई कटक ना जाए, हमारी सुई टूट ना जाए। इसीलिए हमें बार बार ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। दोस्तों, ये देखिए, बस मैं एक सिलाई जो हमें आर्मोल्स के यहाँ प्लेट्स डालनी है वो डालकर आपको दिखाती हूँ पूरा। बार बार स्टोन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कि देखिए प्लेट्स कितनी सुंदर बन गई हैं। दोनों साइड को की प्लेट हम डालकर इसे कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, दोनों साइड हमने प्लेट्स लगा दी और दिख भी नहीं रहा है हमने प्लेट्स कैसे लगाई है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये गैप हमारा कम से कम 4 से 5 इंच का होना चाहिए। और जब भी हम रेडीमेड डोरी अटैच करते हैं तो हमारी निकल जाती है, तो इसीलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर एक छोटी सी गांठ लगा लीजिए और इसे इसके साथ अटैच कीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये बैक का हिस्सा है जिस पर हम एक लेस लगा रहे हैं। जो प्लेन हिस्सा है वो ढक जाएगा और सुंदर भी दिखेगा, क्योंकि ब्राइडल ब्लाउज़ है तो उसे सुंदर तो बनाना ही है। जब हम राउंड से गले पर लेस लगाते हैं तो वह ध्यान के साथ लगानी पड़ती है, क्योंकि उनके कॉर्नर उतरने का डर रहता है। बिल्कुल
बिल्कुल धीरे धीरे आप सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप करिएगा ज़रूर, ट्राई तो कीजिएगा, क्योंकि कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ये देखिए मैंने जैसे ही गांठ लगाई है और मैंने निशान लगा रखा था, डोरी एकदम आमने सामने अटैच होनी चाहिए। इनका जो स्पेस है डोरी लगाने का, उस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि डोरी हमारी ऊपर नीचे ना हो, दोनों साइड से बिल्कुल आमने सामने ही डोरी हो। दूसरी साइड से भी हम लेस को पूरा अच्छे से अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा लेस लगकर कितना सुंदर, और ना ही हमारा प्लेन कपड़ा दिख रहा है और ब्लाउज़ की सुंदरता बढ़ भी गई है। अभी हम शोल्डर को अटैच करते हुए मैं आपको विद चेन ये सब अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, अच्छे से समझाना चाहती हूँ, ताकि आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और तब तक तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा कैसे हम आसानी से चेन लगा सकते हैं, कितनी आसानी से हम हैवी से हैवी ब्लाउज़ बना सकते हैं, क्योंकि आजकल साइड चेन का तो फैशन है ही। शोल्डर के सिलाई को हम हमेशा 2 बार लगानी चाहिए पक्का करके। यहाँ पर मैं ब्रेस्ट का निशान लगाकर उसे कंप्लीट करते हुए सिलाई लगा दूँगी। मैंने पहले से ही इस पर निशान लगा रखा था फिटिंग का, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ निशान लगाकर। और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप निशान लगाते हैं तो परफेक्ट लगाइए, काम कीजिए, थोड़ा धीरे कीजिए लेकिन सुंदर कीजिए। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो सुंदरता के साथ ही अच्छा लगता है और हमारा हाथ फिर सुंदरता पर ही बैठता है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करेंगे तो फिनिशिंग के साथ करना ही हमारा, ये मोटिवेट हमारे दिमाग में होना चाहिए, मोटिवेशन की हम काम थोड़ा करें लेकिन साफ सुथरा करें। मैं दूसरी साइड का यहाँ तक मैंने जो सिलाई लगाई है, इससे आगे हम चेन को अटैच करेंगे। जो ये निशान मैंने लगाकर आप लोगों को दिखाया है, ये मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है। ये स्पेशल बिगनर्स के लिए है, और जो हमारी फ्रेंड्स जो सीखना चाहती हैं वो ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोग भी अपने लिए हैवी से हैवी ब्लाउज़ खुद से तैयार करें। और खुद से जो हम चीज़ तैयार करके पहनते हैं उसका तो मज़ा ही कुछ और है, और फीलिंग भी अलग ही आती है दोस्तों। जी देखिए, यहाँ से मैं चेन को अटैच करूँगी। मैंने एक रफली निशान लगाया है। मैं मशीन के फुट को उतार रही हूँ और सिंगल फुट यहाँ पर चढ़ाऊँगी। बिल्कुल आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं इसे डबल फुट के से भी लगा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है, उन लोगों को दिखाने के लिए मैं सिंगल फुट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारी लेस सुंदर लगती है। जो हम पाइपिंग्स निकालते हैं धागे वाली, वो भी अच्छी लगती है। हम चेन लगाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छे से नहीं आ पाता फिनिशिंग के साथ चेन लगाना, तो हम सिंगल फुट की मदद से बहुत ही सुंदरता के साथ चेन लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने सिंगल फुट लगा लिया है, और इसका ध्यान रहे कि ये बिल्कुल सेट होना चाहिए। ये मैं बाजू को भी मैंने ऐसे ही गुम सिलाई के साथ बनाया था, और देखिए ये कितनी सुंदरता के साथ
मोतियों वाली लेस लग रही है, क्योंकि जब हमारा डबल फुट होता है तो हमें मोती की लेस लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, या तो फिर हमें हाथ से ही लगानी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने ये सिंगल फुट का इस्तेमाल किया था। चैन लगाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसे मैं डबल फुट के साथ भी लगा सकती हूँ और आप लोगों को लगा कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए वहाँ पर रेडी हो गया, और ये जहाँ तक थोड़ा सा हमने चेन को बाहर निकाला है और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, इसीलिए मशीन को बिल्कुल पेशेंस के साथ हमें चलाना पड़ेगा। और क्योंकि सिंगल फुट है तो सिंगल फुट का टूटने का भी डर रहता है। देखिए ऐसे मैं इससे लगा देती हूँ। ये हमारी एक साइड लगकर रेडी हो गई है। बिल्कुल धीरे से एम्ब्रॉयडरी पर मशीन को चलाना है, क्योंकि सुई का टूटने का डर तो होता ही है, लेकिन साथ में फुट का भी टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। ये देखिए एक साइड से हमने कंप्लीट कर दिया, अब दूसरी साइड से भी हम इतनी ही आसानी से लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने निशान लगा रखा था वहाँ से मैंने चेन को पकड़ रखा है। और हम ये जो पकड़ रहे हैं कपड़ा, उसे सिंगल, देखिए बस सीधा हमने कपड़े को सिंगल किया और मशीन को चला दिया। चेन को अच्छे से बिल्कुल सीधा रखना है। चेन थोड़ी सी भी आड़ी टेढ़ी हो जाती है तो उसे खोलने और बंद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जब भी आप मशीन को उतारते हैं तो बड़े पेशेंस के साथ और पक्का करके उतारिएगा, ताकि हमारी सिलाई सिरे से खुले ना। देखिए कितने सुंदर हमारे ब्लाउज़ पर चेन लगकर रेडी हो गई है। अभी हम इसे फाइनल लुक देंगे। कितनी स्मूथली हमारी चेन बंद हो रही है, क्योंकि अगर चेन थोड़ा सा भी कहीं अटकता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ही ध्यान से हमें ये चेन के साथ जो हम सिलाई लगा रहे हैं, जो स्टिच हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ध्यान से खींचिएगा, क्योंकि चेन पे अगर थोड़ा सा भी धागा इधर उधर हो जाता है तो हमारी चेन बंद होने में काफ़ी दिक्कत करती है। ये देखिए यहाँ सुई की नोक को हमने नीचे कर दिया है और इसे हम बिल्कुल फाइनल टच के साथ बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज़ तो हैवी होता है, बीच में एम्ब्रॉयडरी भी आ जाती है, बड़ी मुश्किल होता है यहाँ पर चेन लगाना। लेकिन आजकल फैशन है तो लगाना तो पड़ेगा ही ना।
ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर चेन हमारे ब्लाउज पर लगकर रेडी हो गई और इसे अब मैं सुई से ऐसे अटैच कर दूंगी। यहाँ पर एक हुक भी लगाऊंगी ताकि हमारी चेन खुले ना। हुक और आई भी लगाना यहाँ पर ज़रूरी होता है दोस्तों। ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने चेन लगाई और कितनी सुंदरता के साथ हमारा